हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। ज्योमेट्री की सीरीज के अंदर हम 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट तीसरा है जो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल बनते हैं, इसलिए हम इस पार्ट 3 के 3-4 सवाल को करके देखेंगे। तो आप अगर अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यहाँ पहला सवाल है कि रेखाएं एक्स वाई और बिंदु एम एन ओ पर प्रतिच्छेद करती है यदि पी ओ आई 90 डिग्री हो और ए अनुपात बी बराबर 2:3 हो तो सी का मान ज्ञात करें। हमें यहाँ पर ये सी का मान ज्ञात करना है, यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है और हमें ऑप्शन दे रखे हैं ये 4 ऑप्शन। तो आप पहले वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पे सी ओ वाई कोण पी ओ वाई, यानी ये पी ये ओ और वाई हमें 90 डिग्री दे रखा है और ए बी का अनुपात दे रखा है हमें 2:3। तो हम ए का अनुपात रख देते हैं यहाँ पर 2x और बी का अनुपात रख देते हैं हम यहाँ पे 3x। ये 2x और 3 क्योंकि अनुपात में इसलिए x मानना जरूरी है। अब ये वाला कोण देखिए b और ये a और ये 90 ऑलरेडी हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, अगर इन तीनों को हम जोड़ते हैं, एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है, तो हम ये जानते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर a को रखेंगे यानी a का अनुपात 2x है, फिर हम b को रखेंगे, b का अनुपात 3x है, प्लस 90 डिग्री हमें दे रखा है ये, इसके बराबर हम रख देंगे 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ें तो 5x और ये 90 इस तरफ जाकर पक्षांतर हो जाएगा, तो 180 में 90 जाएगा, हमारे पास बचेगा 90। ये x ये 5 जो है इसमें भाग में चला जाएगा। अगर हम भाग देंगे तो 18 पंचे 90, यानी हमें x का मान 18 मिल गया। अब हम इस x के मान को यहाँ a 2x में रखते हैं और 3x में रखते हैं। तो जब हम यहाँ पर 2x में रखेंगे तो 2 गुणे 18 हो जाएगा, 18 दूनी 36। ये a का मान है और ये b का मान है, और यहाँ 3 गुणे 18 हो जाएगा, 18 × 54। तो हमें a और b ये दोनों के मान यहाँ पर मिल गए, 36 और 54। तो हम यहाँ इसको डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं। ये वाला कोण मान लीजिए हमारा a कितना आया 36, तो हमने इसको 36 रख दिया, और b हमारा हो गया 54, यानी ये 36 मिल गया और ये हमें 54 मिल गया। और हम तीनों को जोड़ के देखते हैं क्या हमारा 180 आ रहा है। 36 + 54 + 90, 6 4 10 की 0, 9 5 14 और 3 17 और 1 18। तो ये हमारा 180 आ रहा है, यानी कि ये हमारे कोण एकदम सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहां हमें चाहिए ये वाला कोण। अगर आप ये वाली रेखा देखें यहां से लेकर यहां तक, तो ये भी एक सरल रेखा है और इस पर जो ये कोण बन रहा है ये भी 180 का बनेगा। तो हमें तो ये तो 54 डिग्री का मिल गया है और ये बकाया सी हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है, अगर हम रख दें 54 डिग्री प्लस सी बराबर 180 डिग्री, तो सी बराबर हमें मिल जाएगा 180 - 54। तो 180 - 54, तो सी बराबर 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और ये 1, यानी सी का मान हमें 126 डिग्री मिल गया और यही हमारा फाइनल आंसर, सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं। आप चित्र को गौर से देखिए कि ए बी पैरेलल दिया हुआ है से डी और सी डी पैरेलल दिया हुआ है ई एफ। तो ये ए बी सी डी और ई एफ तीनों के पैरेलल हैं, ठीक है। ई ए परपेंडिकुलर है ए बी पर, यानी कि लंब डाला गया है, तो ये मान लेते हैं हम लंब डाल गया है, ठीक है। ई ए यानी ई ए लंब डाला गया है ए बी पर, तो लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, समकोण बनाता है। बी ई एफ 55 है, तो ये 55 डिग्री हमने ले रखा है। तो एक्स वाई और जेड के मान क्या होंगे, ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं।
अब हम अगर इसको गौर से देखें तो हम ये जानते हैं कि ये और ये त्रियक रेखा पर अंदर की तरफ बनने वाले त्रियक रेखा में एक ही ओर, यानी ये और ये, इन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ज्योमेट्री की वीडियो नंबर फर्स्ट में हमने सारा बेसिक बता रखा है, यहाँ आई बटन में हम उसकी वीडियो लगा देंगे, तो उसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं कि y, यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, y प्लस 55 बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर 180 में से हम 55 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास y में आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 5 किया 2 और 1, y बराबर 125 हमें मिल गया, 125 डिग्री। अब हमें y का मान मिल गया तो हम y का मान यहाँ रख देते हैं 125 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे आप 180 आएगा। अब हमें x का मान निकालना है, x का, तो x का निकालने के लिए हम क्या करें, हम x को यहाँ पर गौर से देखें कि अगर हम ये एक सीधी लाइन गई हुई है, उस पर एक त्रियक रेखा है, मतलब कि एक सीधी रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है, इन दोनों कोणों का मान 180 होगा, ठीक है। तो उससे पहले हम ये देख लें कि ये 125 यहाँ पर y आ गया है, तो हमारा x भी 125 ही आएगा। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? 125 इसलिए कि हम जानते हैं कि जब दो समांतर लाइन एक तीसरी रेखा से ऐसे कट जाती हैं, है ना, तो इस पर एक ही ऊपर तरफ बनने वाले जो कोण हैं यहाँ और यहाँ, ये संगत कोण कहलाते हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो ये जब 125 है तो ये भी 125 होगा। तो जब हमें ये 125x मिल गया तो हम इस वाले बाकी बचाए हुए कोण को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इनका योग 180 ही होता है। तो हम क्या करेंगे, 180 माइनस 125 कर देंगे, तो यहाँ 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 2 गया 5, और 1 के बाद 0, तो हमें यहाँ 55 डिग्री का कोण मिल गया x बराबर। तो ये मिल गया हमारा 55 डिग्री का कोण। अब हम त्रिभुज में जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के कोण निकालने वाली वीडियो में हमने कर रखा है। ज्योमेट्री की पूरी सीरीज में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 90 हमें मिल गया, ये 55 हमें मिल गया, और z, इन तीनों का योग 180 होता है। तो ठीक है, कोण 90 प्लस कोण 55, हम कोण यहाँ नहीं लगा रहे हैं, आप बाकी समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ एंगल भी लगा सकते हैं, एंगल 55 इस तरीके से, प्लस एंगल z बराबर कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। अब हम 90 और 55 को जोड़ लेते हैं, तो 5 ये, 9 5 14, 145 प्लस कोण z बराबर 180, ठीक है। अब ये 180 इस तरफ जाएगा, कोण z बराबर 180 माइनस 145, 10 में से 5 गया अपना 5, ठीक है, 7 में से 4 गया तो 3, और ये 0, तो z बराबर मिल गया हमें कोण 35 डिग्री। ये मिल गया हमें 35 डिग्री का कोण। तो z हमारा यहाँ हम रख देंगे 35 डिग्री। अगर आप इन तीनों को जोड़ें तो आपको 180 मिल जाएगा। तो अब हमारा x बराबर कितना आया है, x बराबर आया है 55, y बराबर 125, सॉरी x बराबर भी तो हमारा कितना आया था, 125 ही आया था, यहाँ निकाला था ना हमने। फिर इसको हमने घटाया तो ये वाला कोण मिला हमारा। तो x बराबर हमारा यहाँ था 125, ये है 125, y बराबर 125 और z बराबर 35। तो ये दूसरे नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरे प्रश्न का चित्र ये है और ये ऑप्शन दे रखे हैं। चित्र क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी समानांतर सी डी है, ई एफ लंब सी डी। तो ए बी समानांतर सी डी, ए बी सी डी समानांतर है, ठीक है। ई एफ लंब सी डी, तो ई एफ सी डी पर लंब डाला गया है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री होता है। और जी ई डी बराबर 126 डिग्री दे रखा है। जी ई डी यानी ये वाला जो बड़ा वाला कोण है, ये इन्होंने हमें दे रखा है कितना का, 126 डिग्री का, ठीक है। 126 डिग्री हम इसको मान लेते हैं। और
तो हमें एक्स वाई जेड के मान याद करना है, एक्स वाई और जेड के, इन तीनों के हमें मान याद करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पूरा हमें इन्होंने 126 दे रखा है और एक सीधी लाइन पर बनने वाला ये टोटल कोण है, ये हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अगर हम 180 में से 126 घटाएं तो हमें ये वाला कोण मिल जाएगा, क्योंकि ये तो टोटल 126 है, यहाँ से यहाँ तक इतना चाहिए हमें, ठीक है, इतना चाहिए, ये 126 है, इतना चाहिए। तो 126 में 180 में से 126 गया तो 10 में से 6 गया तो 4 बचा, और 7 में से 2 गया तो बचा 5, और ये 0, 54 डिग्री। तो ये हमें मिल गया 54 डिग्री का कोण, ठीक है। अब हमें y चाहिए, तो y कैसे मिलेगा? ये वाला देखो, ये यहाँ से लेकर 126 है, लेकिन ये हमें लंब डाला गया है, तो ये हमारे पास 90 होगा। तो 126 में से हम अगर 90 घटा दें, ये 90 है, ये 90 इसमें से घटा दें टोटल 126 में से, तो ये वाला कोण मिल जाएगा। तो हम करते हैं 126 माइनस 90, तो 6 का 6 और 12 में से 9 गया तो 3। तो ये हमें y मिल गया 36 डिग्री का कोण, y बराबर 36 डिग्री, ठीक है। y हमें 36 डिग्री मिल गया। अब हमें चाहिए z और x। तो अगर हम इस चित्र को गौर से देखें तो ये एक एकांतर कोण सा बन रहा है, ये और ये इस तरीके से एकांतर कोण सा, मतलब ये बन रहा है, देखो एकांतर कोण, ये यहाँ से लेकर ये और फिर ये z। तो एकांतर कोण, दोनों की एकांतर कोणों का मान हमेशा बराबर होता है, ये हम जानते हैं, इसका और इसका मान बराबर होता है। तो जब ये वाला 126 है तो ये वाला भी तो 126 होगा। तो x बराबर कितना आ गया? 126, ठीक है। अब हमें z का मान याद करना है। तो z का मान क्या, ये देखो इस सरल रेखा पर बनने वाला कोण है, तो z का मान क्या है? ये 180 डिग्री होगा। ये सरल रेखा है और इस पे ये कोण बन रहा है, तो 180 डिग्री होगा। तो 180 में से 126 हमें मिल गया है, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5 और ये 0। तो z का मान भी हमें 54 डिग्री मिल गया। तो y मिला हमें 36, x मिला हमें कितना 126 और z मिला 54। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, x, y और z। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, ये चित्र बना हुआ है PQ समानांतर ST, PQ समानांतर ST, PQR बराबर 110, तो PQR बराबर 110 और कोण RST बराबर 130 डिग्री है। RST ये 130 डिग्री दे रखा है, तो हमें कोण R का मान याद करना है और ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो कोण R निकालने के लिए हम चित्र को गौर से देखेंगे, आप पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ किसी भी तरीके का कोण निकालना थोड़ी सा टफ टाइप का लग रहा है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो वो कह रहे हैं PQ समानांतर ST, यानी ये एक दूसरे के समानांतर हैं ये लाइनें। तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं PQ को इस तरीके से, तब तो ये एक दूसरे की पैरेलल होंगी। ये समझ आया? अब ये एक दूसरे के पैरेलल हुई है। तो अब ये वाला कोण 130 दे रखा है, ये है ना, तो इसके नीचे वाला कोण, ये नीचे वाला कोण, इस लाइन के नीचे वाला कोण, ये भी 130 डिग्री होगा। अब बात ऐसे समझिए, हम इसको कोण 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं, इस वाले को 2, ठीक है, इसको मान लेते हैं 2। तो कोण 1 अगर 130 है तो 2 भी 130 होगा। अब कहेंगे भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये देखिए, अगर हम 2 लाइनें पैरेलल खींचें और इसको एक तीसरी रेखा ऐसे काटे, तो अगर ये वाला कोण बराबर है तो ये कोण भी बराबर होगा। ये 130 है तो ये भी 130 होगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है, संगत करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये बराबर है तो ये भी होगा, तो ये हमें 130 मिल गया। अब ये लाइन यहां से इस पे जाती है, ये और ये एक समानांतर लाइन है, तो ये 180 बनाएगी। तो 180 में जब
130 घटता है तो बचेगा हमारे पास कितने डिग्री का कोण? 50 डिग्री का कोण। सिंपल सी बात है, 50 डिग्री का कोण हमारे पास यहाँ पे बचेगा। तो ये जो 50 डिग्री का कोण है और 180 डिग्री 130 डिग्री का कोण है, इन्होंने मिलकर 180 बना लिया। अब हमें कितने कोण मिल गए? एक ये 50 मिल गया और ये 110। यहाँ देखो ये भी एक सीधी लाइन जा रही है यहाँ से, तो यहाँ भी तो 180 बनेगा। 110 ये है, 70 और ऐड करते हैं इसमें तो 180 हो जाएगा। तो अब ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, इसका एक कोण ये मिल गया, एक कोण ये मिल गया और एक हमें आर निकालना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम निकालेंगे कि कोण 70 है भैया और कोण 50 हमें मिल गया है और कोण आर हमें ज्ञात करना है और इन तीनों का योग होता है 180 डिग्री। अब हम इनको जोड़ देंगे, 0 7 4 11 और 1 12 120 और कोण आर बराबर 180 डिग्री। कोण आर बराबर 180 माइनस 120, तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ जाएगा 0। तो कोण आर का जो मान हमें मिल रहा है वो मिल गया हमें 60 डिग्री और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये 5वां वाला क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे सॉल्व करिए और ये ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसमें से आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वैसे ये त्रिभुज वाले सवाल हैं और त्रिभुज के दोनों कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, ये हम वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। और नहीं तो इसकी आगे वाली वीडियो में हम इसका आपको आंसर, इसका सॉल्यूशन देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।